परीक्षित महाराज की, सुखदेव भगवान की, भक्त जनों, आज माँ गंगा जी के किनारे परीक्षित महाराज को सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मनु के पुत्र उत्तानपाद अपनी पत्नी को समझाते और कभी खुद दुखी हो जाते, बार बार यही वार्तालाप करते हैं कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है, धाम का राज का अधिकारी कौन होगा। जब देखा महारानी ने, सुनीति ने, तो वो बोली व्याकुल होकर के, अभिषेक मामा जी क्या बोली, और सुनी सैया के बहन भैया बेचे न बोलू घबरानी, और जब गति अति बलवान रे अगर मेरे बस में होता ना, और नदिया होती पुल बंधवाती बोलते समुद्र पार होता, पथरा होती मैं न सवारी यो भान बना होता, होती मैं बदला तेरी को बदल दिया, महाराज धरती की भूल महाराज, अगर मेरा बस चलता तो मैं छतरी बन करके तब जाती। पुत्र लेना और पुत्र देना ये तो प्रभु के हाथ में है। स्वामी, अगर हमारे बस में होता तो मैं अब तक संतान उत्पन्न कर लेती, लेकिन मेरे महाराज तुम घबराओ नहीं ना, तुम घबराओ नहीं। और बोली क्या कि सजना माली तेरा
दूसरा विवाह कर लो। महाराज कहने लगे तू पागल तो नहीं हो गई? तो क्या कह रही है? अब मैं ठीक कह रही हूँ महाराज, तुम दूसरा विवाह कर लो ना। करोगे ना मेरे कहने से? करोगे? तो पहले पता है तुम नौकरी चक्कर में पड़े रहा। महाराज दूसरा विवाह कर लो। तू पागल है, तू सोच चाहती है। मुझे लगता है तूने कोई नशा तो नहीं कर लिया। महाराज मैं तो कभी नहीं नशा करती हूँ। तो फिर तुझे किसी पड़ोसी ने तो नहीं भड़का दिया? तुझे किसी पड़ोसी तो नहीं भड़का दिया? सोई कहने लगी स्वामी मैं तो कभी किसी पड़ोसी के बहकावे में नहीं आती। मेरी इच्छा है तुम्हें दुखी देकर के मैं बहुत हैरान हूँ स्वामी, तुम दूसरा विवाह कर लो। कहा दूसरा विवाह कर लो। महाराज कहने लगे तू अभी तक शौच जानती है लेकिन शौच का सिस्टम नहीं जाना ना। तो महाराज शौच जानती है, कैसी होती है शौच? अरे शौच जहर की छुरी मान ले तूरी कहने मेरी प्यारी, कोई आवत भी है बिगाड़ी लेके घर है वो। अरे नादान तो अपने पैर पर क्यों बुलानी मार रही है? मेरे घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, बालक नहीं है, उसके कारण तो मेरे घर को विनाश की ओर ले जा रही है। मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। और सौत तू जानती किसे कहते हैं? सौत चून की बहुत बुरी होती है। महाराज कैसी होती है? तो बोले महाराज सुन, एक घर में एक पुरुष के दो पत्नियां थी, दो थी और दोनों ने भैया खूब चट्टे रोज होती रहे, खूब लड़ाई होती रहे। भैया महाराज कहने लगे महारानी जब तक कोई या कहता है सुबेरे सुबेरे लड़ी ना ले तब तक खाना नहीं खाती रहे, ना खाना परसे न खवाऊं। अच्छा और सुन, जब देखा पति ने कि पति ज्यादा परेशान करती है तो उसने क्या किया, छोटी वाली को उसके मायके भिजवा दिया। ठीक है महाराज। उसके बाद जब मायके चली गई तो जब शाम भाई बड़ी वाली ने भोजन बनाओ सब कुछ खाओ पियो बैठी रही, सोचने लगी परमात्मा जो ठरगजा आदमी हमा बड़ा खराब छोड़िया वह हम आता रहे और कोई बात नहीं है। धीरे धीरे करके रात धीरे गुजर गए और सुबह जब भाव आका पलटिया लगी है घर तेरे। अब तो स्टील की शायद बंद हो गई, प्लास्टिक के अब तो कोई बात नहीं, तो पलटिया ने खड़ा लिए और चल दिए। सोचने लगे भगवान को नहीं पड़ोसी में मिल जाते, हम अपने हृदय के भवों को निकाल ले। अब भैया धीरे धीरे चलती चलती चाहे कुआं पर यहाँ पहुंची ठाड़ी भाई उठाए ने पलटिया मारी कुइया में डाल खड़र बड़र करते रही। कौनियों आ जाता है लेकिन कौनियों ना आग जनी आई तो वो पूछे लगी कहती थी तुम सुबह सुबह भरे चलिए, क्या बात है सुबह सुबह चलिए? का बोले सुबह सुबह तुमका का तकलीफ होती है? कुछ चाहती होते चली जाओ मैं सामने फलनवा करी तुले उनसे मैं शिकायत करती पे तुम्हारा काम न कहते हम सुबह सुबह नहीं तुम्हारे बाप का तुम्हें कहा
हम बारी पे पानी लई जी पे दाए नाले जगह ठाड़े तुम का जा का मन बातें तो भैया तुझे पकड़ ले का तुम्हारे जब सोचे कि अब संभावना है युद्ध की, महाभारत की संभावना हो, तो वो समझदार महिला थी, भैया अपना घड़ा उठाओ चली गई अपने घर। तो चले हाय राणे आओ नहीं बोली। अब मामा मनु का हाथी है वो करी तो करी का चलो घरे चला जाए। भैया काकी ने उठाए निकल घरे पहुंची मन मसवा चला कि हाय महाराज दिन छोड़िए और अब हम मर नहीं भरती बिना लड़ाई करे माँ खाना नहीं बचती। तो महाराज से कहा लगी कै स्वामी कै बाबू कै जो बताओ ए तुम गुस्सा करना है तुम गुस्सा करना है क्यों क्या हुआ ए तुम हमारी उनका कब लाई हो किसको? अरे सालियों को कौन घर लाए मेरे नहीं समझ में आता। अरे तुम कल तो कही क्यों नहीं उनका ले आओ जाए किनका हमारी छटक्के के यहाँ छटक्की को। अरे नालायक नादान तुझे कहते हुए शर्म नहीं? सुबह होने से पहले तू घर जाती घर में खाना पीना हराम है, कभी नहीं लाऊंगा उसको, 1 महीना तक नहीं लाऊंगा। अब तू बना खा स्वाद चल लगी जब तो चल कोई बात नहीं ना लाए हैं तो कुछ कराए बड़ी एक काकी नहीं कोई बढ़िया बढ़िया तलाई लकड़ी थोड़ा स्वाटो मारो विधवत और अपनी सौती के यहाँ समझ लो कोई आटे के यहाँ सौती बना दे पूरी तरह विधवत मार हमें तो हथेलों लाग जाएगा वो मारो। तो काकी ने लई बना बढ़िया धोती मजीरा पहना और खटिया पर ओढ़ा दे और कहीं और के आँख लगाए ना के अरे नमक का टुर्रक न लगाए हमें वो गोवर्धन बाबा में कहीं आँखी लगती है लहसुन गई और बिल्कुल भरपूर बनाई देना की बहुत ही हमारे यहाँ ही। और भैया धोखे मैया वह मैया आटा की कड़की आग पहुंच गए। अब भी कहा कि हम चूल बारे धीरे धीरे जाकर मैं रोटी बनावे लगे आवाज लगाए अरे ओ महारानी ओ फलाने की बिटिया फलाने की तो लगी नहीं और ये बताओ सवेर होगा उठ जाओ बता रहे हैं सुबह हुई है चूल्हा कई तरह चौका मार भैंसी ऐसी सब बात इधारी है और तुम हमें सो रही हो। हम कहीं तो उठ जाओ अब हम कह रहे हैं तुम उठ जाओ क्या उठे ना जब मन कहा जब पे लाठी चलाए थे हम मन कहा दिया जब ठरगजी का उठाओ किलो घूस ही देगा भैया तो काटे हम बढ़ती गई जबरदस्ती जरूरत पर तू उठा के यहाँ लाइन लोई यहाँ घुसेर दी है पीछे नहीं है। अब भैया चूल्हा बहुत जोर चल रहा था। अब भैया जल्द जैसे वो नमक की कड़की जैसे गर्म है और धीरे धीरे एकदम से फूटी आँख में लगी अब आँखें जैसे लाई अरे भैया रे हमारी गाड़ी माता से बकाया खा गई डोरो। भक्त सुनो तो महाराज कहने लगे तू जानती है सौत चून की बुरी होती है तुझे नहीं पता है मैं शादी दूसरी नहीं करूंगा। तो महारानी बोली सुनो महाराज